हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इसमें हम क्या करेंगे डिस्कस पाइथन के सिंटैक्स, उसकी कमेंट्स लाइक सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स और वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पाइथन वर्क्स ऑन इंडेंटेशंस। इंडेंटेशंस क्या होती है बेसिकली, जैसे हम कोई लिखते हैं कि इफ़ ब्लॉक है और फॉर लूप का कोई ब्लॉक है, तो जैसे इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो जो नेक्स्ट जो लाइन स्टार्ट होनी चाहिए वो इस लेवल पे नहीं हो सकती, इसके एटलीस्ट इसको एक स्पेस चाहिए। ठीक है, तो वो लाइन उस एक स्पेस के आगे से स्टार्ट होनी चाहिए पाइथन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन पे वर्क करता है। तो जैसे भी हम कुछ भी लिखेंगे, इफ़ 10 इज़, ये कुछ भी यहाँ एक कंडीशन आएगी, उसके बाद ये कॉलन आएंगे और नेक्स्ट लाइन स्पेस एटलीस्ट एक स्पेस के साथ स्टार्ट होगी। बट आप एक एक स्पेस डालोगे तो आपको ऐसे रीडेबिलिटी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा दिखने में। तो जनरली एक टैब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक टैब का यूज़ करना चाहिए। एक टैब में 4 स्पेसिस। ठीक है, तो 4 स्पेसिस इधर इस एरिया में 4 स्पेसिस हैं। ठीक है, अब ये 4 स्पेसिस, फिर उसके बाद आप लाइन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखो कि जैसे इफ़ ब्लॉक हो गया, फॉर हो गया, तो इन सब केसेस में क्या है, इंडेंटेशंस होती हैं। ठीक है, तो आप सीधा जहाँ भी आपका कॉलन आ जाता है, ठीक है, लास्ट में, तो आप नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, एटलीस्ट वन स्पेस के साथ आपको स्टार्ट करनी है। अगर आप सेम पे करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, ये सिंटैक्स एरर होगा। अगर आपने कॉलन के बाद ऐसे सीधा प्रिंट लिख दिया विदाउट एनी स्पेस, इधर आप देखोगे कि सेम लेवल पे ही है, कोई स्पेस नहीं है, तो ये एरर आएगा, ये आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। कोड आउट ऑफ इंडेंटेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडेंटेशन फ्लो। ठीक है, अगर कोई कोड ये इंडेंटेशन के अंदर है, ये अगर यहाँ कुछ बाहर आएगा, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 3, ठीक है, 3 की रेंज में हमें 3 बार इनसाइड लूप प्रिंट करना है। ठीक है, अगर ये इसके इनसाइड है, अगर ये स्पेस है तो ही इसके इनसाइड है, और ये होना भी चाहिए, एटलीस्ट एक लाइन आपको स्पेस के साथ चाहिए। ठीक है, कॉलन के बाद उसके बाद चाहे आप चाहे उसके बाहर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लेकिन फोर का जो अंदर का लॉजिक है वो सिर्फ जो इंडेंटेशन के अंदर है उसी में इंक्लूड होगा। ये फिर लूप से बाहर आ गया, ये आप ये चीज़ें लूप लूप के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो ये जो इनसाइड लूप है वो 3 बार प्रिंट होगा। इस रेंज पहले आई 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना, यहाँ रेंज 0 से स्टार्ट होती है, तो ऐसे चलेगी। ठीक है, तो पहले 0 1 2 के केस में प्रिंट इनसाइड लूप, तो इनसाइड लूप इनसाइड लूप इनसाइड लूप 3 बार प्रिंट होगा, और फिर फ्लो इधर आएगा लूप के बाहर, यहाँ फिर इसको एक प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगी और ये आउटसाइड लूप प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन के बाहर है तो वो लॉजिक से ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, कोड आउट ऑफ इंडेंटेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन इंडेंटेशन फ्लो। इस फ्लो में ये कोड जो बाहर वाला है वो इस फ्लो में नहीं आएगा। तो ये आप यहाँ पे जो इंडेंटेशन का जो खेल है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हियर इनसाइड लूप विल बी प्रिंटेड 3 टाइम्स, जो अभी हमने देखा, एंड आउटसाइड लूप ओनली 1 टाइम। ठीक है, क्योंकि वो बाहर है। सिंटैक्स पे आते हैं। सिंटैक्स पहले भी सिंटैक्स पे ही थे, सॉरी। तो अभी और सिंटैक्स में और कुछ चीज़ें हैं। द मोस्ट यूज स्पेसिस आर 4, बट एज ए प्रोग्रामर यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ स्पेसिस एटलीस्ट 1। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक भी कर सकते हो, बट एक में वो आती नहीं है रीडेबिलिटी, तो आप एक टाइप करोगे तो अच्छा है। और एक एक उसमें सेम स्पेसिस यूज़ होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक ब्लॉक हो गया, तो अगर आपने 2 स्पेसिस यूज़ कर लिए तो दूसरे इससे नेक्स्ट लाइन में भी 2 स्पेसिस ही यूज़ होने चाहिए। ठीक है, जैसे एक इफ़ स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, इसमें यहाँ कोई कंडीशन है, तो यहाँ जितनी चीज़ें आएंगी वो सेम लेवल पे आएंगी। ठीक है, इनका लेवल यहाँ सेम होना चाहिए। दूसरा फिर एल्स या फिर कोई दूसरी कंडीशन लगाते हैं, उसमें आप अलग स्पेसिस, उसमें आप 20 कोई 20 स्पेस बाद भी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लेवल अलग अलग हो सकते हैं, बट एक स्टेटमेंट के अंदर के जो लेवल है वो एक्जैक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। लेस स्पेस विल डिक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ कोड वाइल मोर स्पेसिस विल इंक्रीज द विड्थ ऑफ कोड। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा 20 का वो दोगे तो फिर यहाँ आपका यहाँ लेंथ बढ़ जाएगी, तो आपकी रीडेबिलिटी वैसे ही कम हो जाएगी। कम दोगे तो आपकी यहाँ रीडेबिलिटी कम हो जाएगी। तो 4 इज़ द परफेक्ट नंबर। आप टैब यूज़ करो विद 4 स्पेसिस। द नंबर ऑफ स्पेसिस इन कोड ब्लॉक शुड बी सेम। ठीक है, अभी हमने जो डिस्कस किया, सेम कोड ब्लॉक में सेम स्पेसिस होने चाहिए। इन द अबव एग्जाम्पल देर आर 2 सेपरेट ब्लॉक्स। ठीक है, यू कैन चेंज द नंबर ऑफ स्पेसिस देयर, बट इनसाइड ए सिंगल ब्लॉक स्पेसिस शुड बी द सेम। ठीक है, अब 2 ब्लॉक हैं तो ये इन दोनों में अलग अलग हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि यहाँ आपने एक स्पेस यूज़ कर लिया और यहाँ आप बहुत सारे स्पेस यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिंगल ब्लॉक है तो ये इनवैलिड है। अब वो कौन इनवैलिड। ठीक है, अब यहाँ ऐसे कर सकते हो कि यहाँ एक एक यूज़ कर लिया दोनों में, यहाँ फिर आपने ज़्यादा कर लिया। ठीक है, तो इंडेंटेशन आप समझ गए आई थिंक। बस इंडेंटेशन में यही है, आपको सेम कोड ब्लॉक में सेम नंबर ऑफ स्पेसिस यूज़ करने हैं। डिफरेंट कोड ब्लॉक्स में आप कुछ भी कर सकते हो, बट अगेन आप सेम करोगे तो कोड की रीडेबिलिटी सही रहेगी, सेम ही करना चाहिए। अब कमेंट्स पे आते हैं। 2 टाइप के कमेंट्स हो गए। सिंगल लाइन कमेंट्स, आपकी एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 10, ठीक है, आपकी लिखो, आपको ये कमेंट करनी है, तो आप सिंपली इसके आगे हैश लगा दो। ठीक है, तो हैश लगा दोगे तो इंटरप्रेटर इस लाइन को रन नहीं करेगा, ये आपकी कमेंट हो जाएगी लाइन। ठीक है, तो सिंपल सिंगल लाइन कमेंट।
ठीक है, तो एग्जांपल जैसे प्रिंट हेलो है तो इसके आगे आपने हैश लगा दिया है, हैश से ये कमेंट होगी। फिर आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो कई बार आपको जैसे कोई फंक्शन होता है, ठीक है, या फिर क्लास है, तो उसके स्टार्टिंग में भी कुछ देना होता है, ठीक है, तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स चाहिए। या फिर आप खुद ऐसे कर सकते हो कि आपका कोड आपको कमेंट करना है, ठीक है, इतना सारा, तो आप उसमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स आपका यूज़ केस होता है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स पाइथन में आप या तो ट्रिपल डबल जो डबल कोट्स 3 बार, ओके, ट्रिपल डबल कोट्स उसके साथ ओपन करना और इसी के साथ क्लोज, तो ऐसे आप कमेंट कर सकते हो। या फिर सिंगल 3 बार सिंगल कोट्स, 3 बार सिंगल कोट्स, बट जिसके साथ ओपन हो रही है उसी के साथ क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अगर डबल कोट्स के साथ आप ट्रिपल डबल कोट्स डाल रहे हो तो फिर उसी के साथ क्लोज होनी चाहिए और उसी के साथ अगर ओपन हो रही है तो, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। पाइथन में एक चीज़ याद रखना, जो सिंगल कोट्स है और जो डबल कोट्स है वो एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है, सेम चीज़ होती है, ठीक है। तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि जैसे नेम इज इक्वल टू आकाश, ठीक है, और दूसरा नेम इज इक्वल टू, यहाँ आपने डबल यूज़ कर लिया, ठीक है, आकाश, ठीक है, ठीक है, यहाँ डबल ए भी हो सकता है आकाश में, ठीक है। तो फोकस इस चीज़ पे करना है कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स एग्जैक्ट सेम चीज़ है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पाइथन में। तो अभी पाइथन डज नॉट हैव सिंटैक्स फॉर मल्टीपल लाइन कमेंट्स, यू कैन ईदर यूज हैश बिफोर ईच लाइन और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एग्जाम्पल, ये देखो, आपको ऐसे ट्रिपल कोट्स जो डबल वाले हैं इस केस में यूज होगा, आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो, एग्जैक्ट सेम चीज़ है, ऐसे ही जैसे ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स को इधर किया गया, ठीक है। तो ये होगी कमेंट्स। अब आते हैं वेरिएबल्स पे। आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे और डिफाइन करोगे? वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड विदाउट एनी टाइप, ठीक है, हमें यहाँ कुछ भी नहीं देना। ए इज इक्वल टू 10 हमने दे दिया, बी इज इक्वल टू हेलो, पाइथन अपने आप इसको समझेगी कि भाई ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। पाइथन ऑटो डिटेक्ट द टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, ऑटो डिटेक्ट करती है। दिस टाइप कैन बी प्रिंटेड यूजिंग बिल्ट इन टाइप फंक्शन, ठीक है। आप बिल्ट इन जो होता है, कुछ पाइथन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं बिल्ट इन होते हैं जो आप पाइथन डाउनलोड करते हो उसके साथ शिप किए जाते हैं, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल होती है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर टाइप में आप दोगे ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे ए है तो वो इसका टाइप प्रिंट कर देगा, तो इसमें ऐसे कुछ प्रिंट करेगा, इंटीजर ऐसे कुछ लिखाएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे बी टाइप करोगे तो फिर ऐसे स्ट्रिंग लिखाएगा, ठीक है। तो आप टाइप प्रिंट कर सकते हो यूजिंग टाइप बिल्ट इन फंक्शन। सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स आर एग्जैक्ट सेम थिंग, ठीक है। सिंगल कोट्स, और अभी हमने डिस्कस किया था कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स एग्जैक्ट सेम थिंग है, ठीक है, इन पाइथन। तो एक्स हेलो और एक्स ये दोनों हेलो एग्जैक्ट सेम है, ठीक, कोई फ़र्क नहीं। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 10 अगर आप डिक्लेयर करोगे, ठीक है, आप ए इज इक्वल टू समथिंग लिखोगे और ए इज इक्वल टू समथिंग, तो दोनों अलग होंगे, ठीक है, 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं ये। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोचो कि ए कैपिटल में लिखो या स्मॉल में सेम ही रहेगा, नहीं, दोनों डिफरेंट होंगे। तो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही, इस वाले सेक्शन में अभी इतना ही। इसमें अगर कुछ कमेंट में आया, कुछ और रिक्वायरमेंट हुई तो हम और भी टॉपिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए सॉरी इसमें एक चैप्टर और बचता है, वो छोटा सा है, वो इसमें एक प्रिंट का बचता है, ठीक है, कि आप कैसे प्रिंट कर सकते हो चीज़ें, वो मैं अभी, इससे नेक्स्ट लेक्चर है, उसके बाद इस सेक्शन में इतना ही, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट सेक्शंस पे बढ़ते हैं जहाँ से एक्चुअल पाइथन स्टार्ट होती है, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।